करना, सारी चीजों को ठीक करना, ये जो आपका जोखिम भरा काम है, गंदा पानी है, कभी साफ पानी है, पटवन के लिए पानी है, तो ये सारी चीजें कुशल मजदूरों के अंतर्गत आता है। जान जोखिम में डाल करके आप सरकार का काम करते हैं, मगर सरकारों को मजदूर की कोई चिंता नहीं होती है, कोई रत्ती भर भी चिंता हमारे मजदूरों की नहीं है। क्योंकि एक सवाल हमने मेट्रो के मजदूरों पर दिया था, तारांकित सवाल था। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पटना में मेट्रो जो बन रहा है, वो मेट्रो में 3 मजदूर सुरक्षा कारणों से वो इस तरह से मर गए, बुरी तरह से, बहुत दर्दनाक तरीके से, लापरवाही के कारण वो मजदूर मर गए। हम लोगों ने इस सवाल को दिया था, हमारे मंत्री महोदय जवाब देते हैं, श्रम संसाधन मंत्री कहते हैं कि हम ये सवाल कर रहे हैं कि भाई सुरक्षा मानक क्या है, क्यों यहाँ 3 मजदूरों की मौत हुई। वो कह रहे हैं कि ये मुआवजा मिलना था और ये मुआवजा केंद्र सरकार ने दे दिया। और यहाँ बिहार, जब हम लोग ये भी कहते हैं कि बिहार सरकार ने क्या दिया, ठीक है वो केंद्र सरकार के अधीन, तो क्या बिहार सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, तो इस पर वो चुप हो जाते। सुरक्षा मानकों पर वो कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं कि ये सारा कुछ केंद्र सरकार के जिम्मे है। भाई बिहार में काम हो रहा है, बिहार के मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, मजदूर मारे गए, अगर नहीं मारे गए होते तो भी एक बात थी कि भाई चलिए अभी तक तो मारे नहीं गए, सुरक्षा मानक एकदम दुरुस्त है। लिखित जवाब आता है कि सुरक्षा मानक एकदम दुरुस्त है। ये सरकार की इस कदर की बेहाई, ये सचमुच में शर्मनाक बात है। मजदूरों के प्रति सरकार की जरा भी जवाबदेही नहीं है। मजदूर किस स्थिति में काम करता है, किस स्थिति में हमारा भाई लड़ करके काम करते हुए मर जाता है, इसकी सरकार को कोई चिंता नहीं। इसलिए इन सवालों को लेकर के आप हम तमाम लोगों को सोचना होगा कि ये जो संवेदनहीन सरकार है, इस सरकार को सबक सिखाना होगा। क्योंकि भाजपा की जो सरकार है, ये गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, महिलाओं के प्रति, आपने रणविजय जी की भाषण को पूरा सुना। आप 26 तारीख को, कल से आपका धरना है, आप अगर 26 तारीख को आए होते तो शायद आपको भी बैठने की जगह नहीं मिलती यहाँ पे। क्योंकि अगर आप स्टेशन से ले लीजिए, स्टेशन से लेकर के आपको ये चितकोड़ा तक, ये तो छोड़ दीजिए, साइड के तमाम गली, वो रोड जो सचिवालय हॉल्ट है, वो पूरा रोड एकदम महिलाओं की जीविका की महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। आपका टेंट रहने के बावजूद, आपका कार्यक्रम रहने के बावजूद शायद आपको जगह नहीं मिल पाती, ये स्थिति थी। मगर उनका जो मानदेय 2000 सरकार देती थी वो बंद कर दी और उसके नेता को उठा लिया गया। मैं विस्तार पे नहीं जाऊंगी। तो ये सरकार आज मजदूरों के प्रति, मजदूर नेताओं के प्रति ये कहती है कि बहुत संवेदनशील है, मगर ये अपहरण उद्योग चालू कर दी। तो इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है और गंभीरता से इस सवाल को लेकर के हम लोग लड़ेंगे और मजदूरों के सवालों को लेकर के भी हम लोग गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को हम लोग मतलब उसको झुकाने का काम करेंगे। आपके जो मांग है कि बताइए कि आज ये आप मांग कर रहे हैं कि हमको टॉर्च दिया जाए, वर्दी दी जाए, सीटी दिया जाए, ये सब कोई मांग करने का सवाल है? इसके लिए 2 दिन का धरना देने का सवाल है कि ये काम करने का हमें जो न्यूनतम हथियार है वो भी आप नहीं देंगे, परिचय पत्र आप नहीं दे रहे हैं। ये जो सरकार है, रात मान लीजिए कि रात में आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से जीविका निकासी करके पैसा ले जाती है, कोई घटना घट जाएगी तो एक परिचय पत्र आप उसको नहीं देते हैं। उसी तरीके से रात में आपका काम तो मैक्सिमम रात में भी है, 24 घंटा आपकी ड्यूटी है, रात में
में भी ड्यूटी है। अब मान लीजिए रात में पुलिस आई चोर चोर का करके कोई मार ही देगा तो आपके पहचान तो कुछ नहीं है कि भाई हम ये रात मतलब कि मौसमी कर्मचारी है। तो ये मांग हमको सरकार से 2-2 दिन धरना देकर के करना पड़ रहा है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इसलिए इन सवालों को लेकर के हम लोग मजबूती के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आपके आंदोलन के साथ AICCTU पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और इस आंदोलन को हम लोग नेतृत्व करेंगे। आपका सवाल सदन में भी पूरी गंभीरता से उठाई जाएगी। इन्हीं बातों के साथ और सड़क पर भी आपके आंदोलन के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद।